जहांगीरपुरी ने धर्म पर सियासी आग लगाई तो एक के बाद एक भड़काऊ बयान इस आग को हवा देने लगे। ऐसे ही बयानों की किश्त लगातार जारी है और जारी हुई है, जिस पर घमासान मच चुका है। जहांगीरपुरी की जिन गलियों में बुलडोजर चला, अवैध निर्माण के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हुआ, जिन गलियों में हंगामा हुआ, भारी शोर शराबा हुआ, सुरक्षा बलों के घेरे में वो गलियां अभी शांत हैं, लेकिन इस पर सियासत लगातार सुलग रही है। जहांगीरपुरी की कार्रवाई के बाद भड़काने वाली बयानबाजियां हो रही। मौलाना तौकीर रजा के बयान ने जहांगीरपुरी पर हो रही राजनीति का ताप बढ़ाया, महाभारत का जिक्र कर देश में दंगों का डर दिखाया। धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत न हुई होती, और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी धृतराष्ट्र नहीं है, वो देख रहे हैं, वो सबको देख रहे हैं, और बहुत जल्दी अगर जो हमें लगता है कि आपके नाम अब सूची में दर्ज हो गई होगी, जल्द ही हम आपको देखने को मिलेगा। तौकीर रजा के घर पे बुलडोजर चलेगा, क्योंकि आप जिहादियों को कहीं ना कहीं हवा देने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, तौकीर रजा ने फिर मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई की बात कही। 10 दिन के भीतर पूरे देश में जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी। अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर ले, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे। तौकीर रजा का बयान सामने आया तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसके पक्ष में अपनी दलील दी। वहीं हिंदू धर्मगुरुओं ने बयान पर माफी की मांग की कि प्रधानमंत्री जी ने अभी तक इन वारदातों पर, इस तरह के वाकयात पर अपनी जबान से कोई एक लफ्ज नहीं कहा, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो देश के मुखिया हैं। देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, जैसे उन्होंने गाय पर बयान दिया था, मोब लिंचिंग पर बयान दिया था, तो ऐसे ही इनको बयान देना चाहिए कि जो लोग रामनवमी के जुलूस में या जो लोग शोभा यात्रा में इस तरह की तलवारें, बर्छियां और कट्टे लेकर निकलते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनकी हार होगी। पांडव तो हमेशा जीता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद उनके साथ है, तो धर्म उनके साथ है। तो इसलिए आप इस तरह की देश में न माहौल खराब करिए। और दूसरी, प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र जो आपने कहा है, देश से क्षमा मांगिए, और गृह युद्ध की जो बात और महाभारत की बात कही है उसके लिए भी क्षमा मांगिए देश से। तौकीर रजा के बयान पर सियासत भड़की तो समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इसे आगे बढ़ाया। जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई पर सवाल उठाया। बीजेपी कह रही है आपके बयानों की वजह से कम्युनल डिवाइड बढ़ रहा है। अब बीजेपी ये ना कह रही कि तुम आरएसएस के लोग जितने भी हो, तुमने मुल्क के अंदर मतलब ये नफरत फैला रखी है और कत्लेआम करा रखा है, तशद्दुद जुल्म कर रखा है, उसको नहीं देख रहे वो। पहले हिंसा पर सियासत हुई, फिर बुलडोजर एक्शन पर हंगामा मचा, और अब पूरे देश की पॉलिटिक्स में जहांगीरपुरी को सियासी अखाड़े में तब्दील कर दिया है। जहांगीरपुरी को लेकर भड़काऊ बयान आते ही बीजेपी ने जवाब दिया, कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई की बात कही। जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, जिनको अमन चैन पसंद नहीं है, उनके लिए जेलों में हमेशा स्वागत होता है। हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। योगी सरकार के मंत्री ऐसी बयानबाजी पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे बयानों को माहौल खराब करने की साजिश बता रहे हैं। देखिए, बुलडोजर जो है वो अपराध को टारगेट करके चलाया जा रहा है, और जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो इससे घबरा रहे हैं, और आम जनमानस तो इससे खुश है। आप आज हर उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले को उठा के देख लीजिए, वहां बुलडोजर एक जो है कानून व्यवस्था का प्रतीक बन चुका है। बहरहाल अब बुलडोजर पर आर पार की लड़ाई जारी है और भड़काऊ बयानों को लेकर सियासत भारी है। आज तक ब्यूरो।